जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका मीनू भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 15 जनवरी और दिन गुरुवार है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सुबह शाम 5:46 होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक। वहीं राहु काल दोपहर 1:50 से दोपहर 3:08 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 11वां और 12वां अध्याय। यमदूत विकुंडल के आगे कहते हैं कि हे वैसे मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वर्ज या गोमती चक्र में भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। तो जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। तो जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है और यह यमलोक को नहीं देखता है। तो भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम के शिला या चक्र में निवास करने में आता है। तो स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक शालिग्राम के पूजन से मिलता है। तो भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मनुष्य संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। तो जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध कराता है उसके भीतर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके 1000 बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। या शालिग्राम के शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ मिलेगा। जहाँ पर शालिग्राम वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए दान से हो करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े यमदूत आगे करते हैं उन्हें नहीं करना पड़ता है, केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत आगे कहते हैं कि जो कोई प्रसंग वंश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद नाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर के पाप बने रहते हैं। 1000 अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की
10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत आगे कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का दोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छपरी, अन्न, जल, धन कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धन होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो इसी तरह आप रोजाना माघ मास के हर एक अध्याय को आप सुनते रहिए और मीनू भक्ति कथा चैनल को आगे जरूर बढ़ाते जाइए। मिलते हैं अगले अध्याय को लेकर, तब तक कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपको कथा सुनने में कोई वॉइस का प्रॉब्लम आया हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम सफ़र पे आ चुके हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।